एक बार फिर लाइव के माध्यम से आप जुड़े हो, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। और अभी हम मौजूद हैं जो सुबह घटना हुई थी। टंकी से एक ठेकेदार कर्मचारी था, पीएचडी विभाग में कार्यरत था, लगभग 8 साल से बताया जा रहा है। उस धरना प्रदर्शन में हम मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम आ चुकी है, मगर पीएचडी विभाग की अभी तक कोई टीम नहीं आई है। यहाँ पर लोग इकट्ठा है और लोगों की मांग है कि जो मृतक दुनिया छोड़ के गया है उसके किसी एक परिवार वाले को संविदा पर नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये यहाँ पर जो धरना पर बैठे हैं उनकी मांग है। और लगभग ये घटना 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। उसके बाद में 1 बजे लगभग पता चला कि वो सीकर रेफर करने के बाद वो खत्म हो चुका है, दुनिया को छोड़ चुका है। उसके बाद में सवा एक बजे के लगभग यहाँ पर धरना स्टार्ट हुआ था। सवा 1 बजे से आप देख सकते हो अभी तक कोई भी कर्मचारी पीएचडी विभाग का नहीं पहुंचा है। अभी हम वहाँ पर मौजूद हैं और हम पूरे इस घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी लाइव के माध्यम से बता रहे हैं। और जो भी आगे घटनाक्रम होगा वो आपको दिखाया जाएगा। अभी यहाँ पर सारे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लोग इकट्ठे हैं, खूब सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। और लोगों की मांग क्या मांग रहती है उसके बारे में देखो, लोग चारों तरफ फुल भीड़ है, लोगों का जाम लगा हुआ है। भारी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हो चुके हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। गांव से सर्व समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। मनोहर को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। और लोगों की मांग है यहाँ पर कि जो मनोहर है लगभग 8 साल से यहाँ पर ठेके पर कर्मचारी था और कर्मचारी होने की वजह से वो यहाँ पर जितने भी लीकेज वगैरह होते थे उन सभी की कार्य करता था। तो हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या मांग है, कि आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सत्यनारायण जी। सर बताइए, लगभग आप 1:30 बजे यहाँ पर सवा 1 बजे 1:30 बजे लगभग यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद में अभी तक कोई भी कर्मचारी यहाँ पर आया नहीं है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर आधे घंटे में प्रशासन हमारे से वार्ता करने के लिए नहीं आता है तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। अभी हम शांति से वार्ता करना चाहते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं। अगर पीड़ित परिवार के साथ विभाग हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देता है तो हम शांति वार्ता करने के लिए तैयार है, वरना हमें दूसरे रास्ते भी आते हैं। हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो उस मृतक मनोहर लाल के साथ लापरवाही हुई है, प्रशासन की लापरवाही हुई है, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय के रूप में उसके वारिस को, उसके आश्रित को सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार और ये प्रशासन अगर आधे घंटे में हमारे से वार्ता नहीं करता है तो हम आंदोलन को उग्र करेंगे। और मैं प्रशासन यहाँ मौजूद लोगों को कहना चाहूंगा, फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पिछले 4 घंटे से आपके बीच में इस कड़ी धूप में, आंधी तूफान और मैम बरसात में बैठे हैं, लेकिन आपके कानों तक जू नहीं रेंग रही है। आप इससे जो लोगों की शक्ति देख से उसको कमजोर मत वाके। हम ईंट से ईंट बजाने की क्षमता भी रखते हैं। आधे घंटे के अंदर आप हमसे वार्ता करने के लिए, सार्थक वार्ता करने के लिए नहीं आते हो तो हम उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। लगभग सवा 1 बजे 1:30 बजे आप जब तब से यहाँ पे बैठे हो, किसी अधिकारी या किसी का आपके पास कॉल वगैरह कुछ आया? अधिकारियों से लगातार बातचीत चल रही है और मौका अधिकारी, अभी जलदाय विभाग के कोई भी अधिकारी हमारे बीच नहीं आए हैं। नायब तहसीलदार जी और पुलिस प्रशासन के थानाधिकारी जी हमारे बीच हैं। उन्होंने कहा है कि आप शांति व्यवस्था, हम शांति व्यवस्था से बैठे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करेंगे। हमारे साथ भाग्य जी नेतृत्व भी मौजूद है। हर जो भी आंदोलन वगैरह होता है, जो भी किसी गरीब के लिए मांग उठाने की बात आती है तो इनका नाम सबसे पहले आता है और ये हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो घटनाक्रम हुआ बड़ा निंदनीय घटनाक्रम है, इसके बारे में आपकी क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या आपकी मांग है?
हमारी सीधी सी मांग है कि जब पीएचडी में पिछले 10 साल से ये साथी सेवा दे रहा था, आज पीएचडी के अधिकारी कह रहे हैं कि ये कर्मचारी हमारा नहीं है। सबसे पहले तो ये तय होगा कि ये कर्मचारी मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि जो व्यक्ति 10 साल से इस नगर को पानी के लिए पूरी सेवाएं दे रहा था, आज उसको जनहानि हुई है, उसकी आज मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, जो प्रशासन की लापरवाही से हुई है। हमारी सीधी मांग है कि इसकी तय तक जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद उनको परिवार को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए और 50 लाख का कम से कम उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही है, आज बिना सेफ्टी के उस टंकी पे चढ़ाना, इतनी भारी रिस्क लेकर एक जान की कुर्बानी देना, ये हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के लानत की बात है कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आज भी 100 साल पुरानी तरीके से हम टंकी को चेक कर रहे हैं कि पानी कितना है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये थे हमारे साथ भाग्य जी नेतड़। और भी हमारे साथ अभी मौजूद है चेयरमैन प्रतिनिधि इस्माइल जी नागौरी, जो यहाँ पर लगभग जब धरना स्टार्ट हुआ तब से यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1:15 बजे 1:30 बजे के लगभग धरना स्टार्ट होता सर, तब से यहाँ पर आप बैठे हो। उसके बाद अभी भी कोई भी यहाँ पर कर्मचारी जो पीएचडी विभाग का है अधिकारी कोई भी मौजूद नहीं है, कोई भी नहीं आया है। क्या चक्कर है कि इतने जयपुर से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं, क्या चक्कर है? यही तो हमारे देश की विडम्बना है कि पिछले 4-5 घंटों से आपके सामने यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, सब यही मांग कर रहे हैं कि हमारे से वार्ता करे, वार्तालाप करे, जो भी वार्ता है। पहली बात तो इनकी ये है कि ये मान ही नहीं रहे कि हमारा वो कार्यकर्ता है ही नहीं, तो फिर ये आके बताए कि ये किसका कार्यकर्ता है। आज जिसे भागी जी ने कहा कि आज ये विडम्बना है कि हम पिछले 100 साल पीछे चल रहे हैं और एक इतनी बड़ी टंकी के ऊपर एक आदमी को मगर बगैर सेफ्टी के भेज दिया जाता है। कौन उसका जवाबदार है? बोल के आगे उसको ऊपर छोड़ के आगे, ना कोई नीचे उसका कोई समाधान, ना ऊपर समाधान। अभी तक इन लोगों से कोई भी आदमी यहाँ कहने के लिए, पूछने के लिए आया नहीं कि क्या है, किसका आदमी किसका नहीं है, और अभी तक कोई जवाब नहीं है। जनता बैठी है यहाँ पिछले 3 आपके सामने 1 बजे से बैठी हुई है, 1 बजे से बैठी, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पेपर गए हुए हैं, क्या गए, शिखर कितनी दूर है? लोसल के जो कर्मचारी है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ बड़ी विडम्बना की बात है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक हमारा कार्यकर्ता आज वो मर गया और आज उनका घर से एक परिवार का आदमी छिन गया और इनकी कोई परवाह नहीं है, उसके मालिक भी नहीं बन रहे। तो इसलिए मैं ये समझूंगा अगर ये मुआवजा उनको बराबर मुआवजा नहीं देंगे और उनके घर से एक सुविधा पे नौकरी नहीं देंगे, जब तक हम इनसे वार्ता करेंगे और बराबर धरना जारी रहेगा और इससे भी उग्र वो होगा। इसके अलावा हम कुछ इनसे बात नहीं करेंगे, बात होगी तो सही बात करेंगे और ये मुआवजा के साथ ही उठेंगे। जी, अब हमारे साथ मौजूद है पूर्व चेयरमैन गोविंद जी राम बिजारनिया। सर, आप भी लगातार इस धरने में बने हुए हैं, अभी तक कोई भी पीएचडी विभाग का कर्मचारी यहाँ पर आया नहीं है। क्या विडम्बना है कि हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है कि कर्मचारी आते नहीं, कोई घटना हो जाती है, वो गरीब परिवार का एक जो था 40 साल की उम्र थी, वो अभी खत्म हो चुका है, दुनिया को अलविदा कह चुका है। इनकी लापरवाही थी, उसकी लापरवाही थी, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। आपकी क्या मांग है? सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि हमारे बीच में हर व्यक्ति के लिए तैयार रहने वाला हमारा भाई मनोहर है, हमारे बीच में नहीं रहा। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज की जो घटना है वो कैसे घटित हुई, मनोहर वहाँ पर जलदार विभाग में टंकी पर चढ़ा तो क्यों चढ़ा, किस कारण से चढ़ा, किसके कहने से चढ़ा और क्या वो करता था, संविदा पर काम करता था या इनके द्वारा वेतन दिया जाता था या कोई ठेके पर काम करता था, इस पूरी जानकारी हम लेंगे। और अधिकारी जो हैं, हमने अधिकारियों से बात की थी तो एक्शन साहब यहाँ पहुँच गए हैं, जयपुर गए हुए थे, अभी वर्तमान में यहाँ पहुँचे हैं और ऐसी साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं, अंदर बात कर रहे हैं। ऐसी साहब से हमारी वार्ता हुई है। मैंने कहा आपके अधिकारियों से पूरी चर्चा करें और हम सबको ये बताएं कि किस आधार पर ये काम हो रहा था और किसके कहने से वो आज टंकी पर चढ़ा, ये हमें पूरी जानकारी दी जाए। और जहाँ तक जानकारी पूरी नहीं मिलेगी वहाँ तक हम संतुष्ट नहीं होंगे और उसके बाद में उचित मुआवजा देने का काम ये सब लोग करेंगे, तब यहाँ से हम हटेंगे। हम सब एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और परिवार को न्याय दिलाएंगे। अभी बागेर जी बता रहे थे कि वो तो बोल रहे कि कर्मचारी नहीं है हमारा, यहाँ के पीएचडी विभाग के जो कर्मचारी लोसल जो संभालते हैं वो बोल रहे कि हमारा कर्मचारी नहीं है। तो ये अधिकारी बताएंगे भाई किस आधार पर ये काम करता था, कैसे ये काम करवाते थे, ये जानकारी हम सबको ये देंगे, तभी हमें पता चलेगा। इनको बताना पड़ेगा, हमारे बीच में आके बताएंगे अधिकारी, तब हमें पता चल जाएगा भाई किस आधार पर काम किया जा रहा था। हमारे साथ और युवा साथी मौजूद है। सर, जो ये घटनाक्रम हुआ उसके बारे में आपकी क्या मांग रहेगी आगे, क्या और अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है? ये सब ये जानने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आखिर मनोहर लाल मेघवाल की मौत का जिम्मेदार कौन है।
कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसको इतनी ऊंचाई पर मतलब पानी के चेक करने के लिए चढ़ा दिया गया। और मतलब वाटर वर्क्स के जो भी हैं कार्मिक हैं वो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो हमारा कार्मिक था एक अस्थायी कार्मिक था जो अपना जीवन यापन ये कार्य करके करता था। उन बच्चों का मतलब उनका भविष्य का उनका जीविकापार्जन जो चलाता था अपना, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है। और हम जो प्रशासन से जो कहना चाहेंगे, हम ये जो तमाम जो हमारी जो मांगे इन पे सहमति बनने के बाद ही हम यहाँ से ये धरना समाप्त करेंगे। तब तक हम इस पे बने रहेंगे। हमारे साथ युवा और मौजूद हैं। सुरेश जी, आप बताइए आपकी क्या मांग रहेगी? अभी तक कोई भी कर्मचारी नहीं है। सर, हमारी मांग है प्रशासन यही रही है। प्रशासन कह रहा है हमारा कर्मचारी नहीं था, तो कर्मचारी क्यों नहीं था? कर्मचारी तो इसलिए था क्योंकि जब सुबह का पानी जब खोलते, मेरे सामने की बात हुई कई बार, इनकी CDR मंगवा लो। मनोहर की कितनी बार कर्मचारी से बात हुई है मेरे सामने, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे सामने कई बार फोन किया गया है, भाई मनोहर पानी खोल, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तकरीबन। और जब शाम को ये हमारे वार्ड नंबर 22 में जिस टंकी से इनकी घटना हुई है, उस टंकी में ट्यूबवेल से पानी चढ़ाने का काम मनोहर का था। वार्ड नंबर 19 में ब्राह्मणों के मोहल्ले से जो ट्यूबवेल है वह शाम को यही तो बंद करता था और पानी सप्लाई शाम को यही वापस टंकी में डालने के लिए वो वाल्व बंद करके जाता था। सुबह 6:30 बजे ये पानी खोलता था। तो कई बार इन प्रशासन के चक्कर में मनोहर को मोहल्ले वालों की तरफ से गालियां भी पड़ी है, पर तू पानी क्यों नहीं खोल रहा है? अगर मनोहर पानी नहीं खोल रहा है तो फिर पानी खोल कौन रहा है? तो ये प्रशासन के चक्कर में मनोज को कई प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी है। अगर वो इनका कर्मचारी नहीं था तो वो गालियां वो क्यों सुन रहा था? इसका मतलब प्रशासन का ये रवैया गलत है कि वो यहाँ का हमारा कर्मचारी नहीं था। हम चाहते हैं प्रशासन उचित न्याय दे, परिवार को उचित मुआवजा दे और ये माने कि वो हमारा कर्मचारी था। ये थे हमारे साथ यहाँ के युवा साथी, अभी आए हैं। हमारे जो गुरुजी आए हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे, आपकी जो एक साथी है लोसल का, अभी टंकी से गिरने से लगभग 11:30 बजे ये घटना हुई थी। उसके बाद में अभी तक लगभग 4-5 बज गए हैं, अभी तक कोई भी PhD विभाग का कर्मचारी यहाँ पर मांगे सुनने की, कोई मांग बात करने के लिए, मांग पत्र के लिए सुनने के लिए नहीं आया है। तो आपकी क्या राय है, बताइए आप। ये घटना है वो बहुत दुखद है और एक पीड़ादायक है कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति है। ऐसे सुनने में है कि मनोहर जी थे वो घर के मुख्य सदस्य थे। सबसे बड़ी बात तो है कि जो कर्मचारी ये कह रहे हैं कि मनोहर का PhD से कोई संबंध नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोसल की पब्लिक की तरफ से कि उसको पकड़ करके जेल में बंद करना चाहिए उस कर्मचारी को और उस अधिकारी को, क्योंकि 5 से 7 से तो मैं भी देख रहा हूँ कि मनोहर वो सुबह पानी खोलने के लिए जाता है और ये ऐसे निकृष्ट नालायक जो कर्मचारी है जो ये कह रहे हैं कि वो PhD में काम नहीं करता था। मेरे को दोपहर को सुनने में आया, मैंने छोटे भाई सत्यनारायण से बात भी की थी भाई, क्योंकि मेरे थोड़े से छाले हो रखे हैं तो मैं दवाई लेकर के सो गया था। मैं कि भाई डेड बॉडी पोस्टमार्टम हो गया तो मेरे को बताना, आप मैं आऊँगा। तो ये ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गरीब परिवार है उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और एक उसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो मुआवजा है सरकार की तरफ से वो हम दिलवाने की कोशिश करेंगे सारे लोसल के वासी मिल करके, और पीड़ित परिवार को जो न्याय मिल सके वो न्याय मिलना चाहिए। सबसे पहले तो ये कर्मचारी जो ऐसी बातें कह रहे हैं कि उसका हमारे PhD से कोई मतलब नहीं था, वैसे कर्मचारियों को पकड़ करके जेल में बंद करना चाहिए, जो झूठे निके में नालायक ऐसे कर्मचारी बैठे होंगे। अब हमारे साथ इस सीकर से साथी पहुंच चुके हैं अनिल जी त्रिवेदिया। हम उनसे पूछना चाहेंगे जो घटनाक्रम हुआ लोसल के अंदर, उसके बारे में। लगभग ये घटनाक्रम 11:30 बजे का है। उसके बाद में 1 बजे के लगभग सूचना आई कि वो मनोहर है और दुनिया को अलविदा कह चुका है, और उसके बाद में यहाँ पर धरना लगा गया और अभी तक कोई भी कर्मचारी PhD विभाग का यहाँ पर नहीं पहुंचा है। आप अभी आए हो, इस संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? जो भी घटना हुई, सबसे पहले तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि ऐसी घटनाएं किसी परिवार के साथ में नहीं है। अभी मैं आया हूँ समाज के परिवार के जो यहाँ धरना स्थल में जो भी लोग बैठे हैं सबसे राय मशविरा करेंगे, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, उसके लिए हम हमारी मांग रखेंगे और कोशिश करेंगे उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे और परिवार के साथ न्याय करें। 4 घंटे से यहाँ पर धरना चल रहा है, कोई भी अधिकारी नहीं पूछा। कोई जयपुर से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, क्या चक्कर है? हाँ, तो आसपास के ही रहने वाले हैं जी। बल्कि क्या होता है, इस देश में रोज ऐसी घटनाएं होती हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग होते हैं ना, उनको हल्के में आंका जाता है। ऐसी ये विडंबना है इस देश में कि जो लोग अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं उनके साथ कोई भी घटनाएं होती है तो ये समय पे ना पहुंच करके न्याय नहीं देने की स्थिति पैदा करते हैं। लेकिन सर्व समाज के लोग यहाँ इस धरने पे हैं, पीड़ित परिवार के साथ मिल करके हम न्याय करेंगे। लोसल के PhD विभाग के कर्मचारी है, उनका कहना है कि वो हमारा काम ही नहीं करता था, वर्कर ही नहीं था।
ये भी कहना है उनका। पानी खोलना, टंकी संभालना, अगर वो सब कुछ यहाँ करता था तो वो किस आधार पे करता था, वो तो वो बताएंगे। फिर हम तो उन्हीं से पूछेंगे भाई ये काम ये किस आधार पे कर रहा था, वही जवाब दे हैं इस चीज के लिए। जी धन्यवाद करेंगे। ये थे हमारे साथ यहाँ पर जो धरना में जो मेन मौजूद लोग बैठे हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके हैं, धरना स्थल पर मौजूद है। आप देख सकते हो संपूर्ण जितने भी लोग हैं आसपास के सर्व समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं मनोहर को इंसाफ दिलाने के लिए, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए कि प्रशासन तक की आंख खुले। अभी प्रशासन यहाँ पर लगभग 4 घंटे हो चुका है, 4 घंटे से नहीं पहुंचा है। तो सभी से निवेदन ये, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रशासन की आंख खुले और मनोहर को इंसाफ मिल सकते। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आप सबसे यही निवेदन है, आप देख सकते हो यहाँ पर खूब भारी संख्या में भीड़ है और हम यहाँ पर बने हुए हैं लगातार, और आपको जो भी आगे की घटनाक्रम जो होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर लगभग 1 बजे से धरना स्टार्ट हो गया था, उसके बाद में लोगों का आना इकट्ठा हो गया। सीकर से भी आ रहे हैं, आसपास से भी आ रहे हैं, और लोसल के सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है मनोहर को इंसाफ दिलाने के लिए। अब यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि वो हमारे यहाँ का कर्मचारी नहीं था, हमें पता ही नहीं है और ही नहीं है, ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है। अभी लोगों ने बताया कि यहाँ के जो कर्मचारी वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो ये संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यहाँ का प्रशासन जागे और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उस मनोहर को इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत।